वंदो सतगुरु चरण को करूं सफे, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज तेज कुंवर श्यामयुग पल पल करूं करना पिया पल 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 करूं पर प्रथम लागू दो जन को, धनी न छुड़ाइयो किन, लाख कली लाले मेरे जीव के इन तले पड़ी धनी नजर खोलो बातों, पलना वालू निर्कुनेत्र मेरे जीव के, मेरे जीव के। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम 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 जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में सब सुंदर साथ को प्रणाम, सब सुंदर साथ जी के चरणों प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रकरण संख्या 8 शराब सुख लज्जत, चौपाई हो गई थी 13। 12 कई सुख दिए रूहन में, ए मेला बैठा विद जिन, हक ऊपर आप बैठ के सुख दे में सबन। ये इलम रूपी शराब धनी जो हमको पिला रहे हैं इंद्रावती जी के माध्यम से, और इसका नशा किस किस भांति से रूहों पर चढ़ता है और धनी किस किस तरीके से हमको इस शराब से रूबरू करा रहे हैं। तो यहाँ तक हमने बात पढ़ ली थी कि धनी अपने सुख रूहों को, जहाँ ए मेला बैठा विदजन, मेला कहाँ बैठा है? मूल परम धाम में, और संसार में मेला सारा राजी महाराज के चरणों में पन्ना जी में बैठा है। और हक ऊपर आप बैठ के सुख देवी सबन। आप राजी महाराज जी हम सब रूहों को अपने चरण कमलों में बिठाकर सारे सुखों से परिचित करा रहे हैं। ठीक है भाई। सुख दिए अर्श जिमी के, सुख दिए जल जोए, सुख दिए मोहलात के, सब जरी किनारे सोए। अब यहीं पर बैठे बैठे धनी अपने सुख जो है हमको अर्श परम धाम के जिमी के, जमुना जी के, मोहल्लातों के, कुंज बन निकुंज बन, फूल बाग नूर बाग, बड़ो बन, और चलिए तो अपना हौज कौसर, लाल चबूतरा, घूमते चलिए। 25 पक्ष है, सारी 25 पक्ष में मोहल्लातें बनी हुई है धनी, उनमें सबके सुख धनिया दे रहे हैं, और सब जरी किनारे सोए। और जो जमुना जी के किनारे पर जरी और जवेर जैसे रेती फैली हुई है, उसका भी सुख हमें धनिया दे रहे हैं। हाँ जी, कुछ कहेंगे? और कोई भी नहीं? कोई सुंदर साथ जी? हाँ जी इंदु, हाँ जी चर्चा के बाद ना आप पहले चर्चा कर लो अच्छी तरह से। हाँ जी, चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा पहले कर लो, फिर बाद में मेरे साथ बात करना। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। आप अभी पूछिए ना, सब सुंदर साथ को प्रश्न भी पता लग जाएगा और जवाब भी बीच बीच में, क्योंकि सुंदर साथ का ये कहना है कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बात ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती है। अच्छा, फिर सुनो मेरा क्वेश्चन। हाँ जी। मेरे को ना कहीं 6 तरह की उपासना का बताया उन्होंने, 6 तरह की बंदगी बताई है। हाँ जी। तरीकत, शरीयत 2 तरह की बताई है, तरीकत, हकीकत और मार्फत। जब हम सोचो, जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है। मार्फत में जब हम पहुंचते हैं, जब
सब की चर्चाओं में भी यही आ रहा है कि मार्फत की बंदगी करो। मोमिनों की जो बंदगी है वो मार्फत की है। हाँ जी। तो मार्फत की बंदगी में तो सिर्फ अकेले राजी हैं, हकीकत तो है नहीं मार्फत में। वो तो हकीकत है लेकिन राज्य के अंदर है ना, दिल में है, बाहर तो नहीं है हकीकत, हाँ कि जी, है हाँ बाहर जी। भी। नहीं नहीं, चलते चलिए, आप पहले प्रश्न क्लियर कीजिए। हाँ जी। हाँ, फिर जब राज्य के मार्फत राज्य के सिर्फ राज्य हैं, तो फिर 25 पक्ष, जहां अलग से श्यामा जी, जहां अलग से रूहें कैसे हो सकती हैं? मैं यहाँ अटकी हुई हूँ। मार्फत में ही हकीकत है, और मार्फत का ही स्वरूप, हकीकत का स्वरूप परम धाम है। और जो आप कहते हो ना लेकिन शरीयत दो तरह की, नहीं, उसमें उन्होंने बताया एक शरीयत, अच्छा, दो शरीयत। हाँ जी, हाँ ठीक है। एक शरीयत उन्होंने नफसानी बंदगी बताई है हाँ हाँ ना, हाँ और एक हाँ। दूसरी शरीयत जो है जिस्मानी बताई है। तो जरा इसमें से पहले पहले तो यही फर्क कर लिया जाए कि शरीयत जो दो तरह की कही गई है वो कौन कौन सी कही गई है। आप बताओ, आपने पढ़ी होगी, जिन्होंने बताई है आपको। वो शरीयत एक तो उन्होंने वो बताई है कि जो हम सिर्फ शरीर से करते हैं, कर्म कांड करते रहते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं पता, करते हैं बस, कि बता दिया बड़ों ने, चाहे बता दिया चाहे जैसे मर्जी, हमने करना शुरू कर दी, उसका एंड कुछ नहीं पता। तो जो दूसरी तरह की है वो शरीयत जो है वो हम वैकुंठ तक है। अच्छा। शुभ कर्म करना जी, वैकुंठ तक जाना। जो हकीकत है हाँ। वो अक्षर ब्रह्म तक या परम धाम तक, राज्य के जो 25 पक्ष हैं उनको लेते हैं, रूहें लेते हैं, रूहें भी राज्य का दिल है, हकीकत, श्यामा जी भी हकीकत, और 25 पक्ष भी हकीकत। हाँ। वो फिर हकीकत की जो बंदगी है वो वहां तक है। हाँ जी। और जो मेरे के समझने में है, जो मार्फत की बंदगी है, वो तो फिर हमें भी राज्य के अंदर ही रहना है, कि हम भी राज्य अकेले हैं बस। हमको यहाँ जो चेतनी भी करनी है अकेले राज्य के, जैसे कि वो एक चौपाई आती है सागर में, सुंदर साथ के श्रृंगार में, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, ये 4 चौपाइयां मेरे को सारी याद नहीं है, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए। हाँ जी। हाँ जी। तो वो तो जाके फिर मार्फत की है। सिर्फ हमने पिया जी को देखना है, कि हमारे अंदर, हम राज्य के अंदर राज्य को देखना है बस। जहां हम, जैसे हम परम धाम में सिर्फ राज्य की तरफ देख रहे हैं, तो वो राज्य को देखना बस। तो आपका मतलब जहां मेरी अटकाव कहाँ है आपका? अटकाव मेरा ये है कि मार्फत की जो बंदगी है उसमें हकीकत आती है कि हमको 25 पक्ष में घूमना है, सागर पार करने हैं। सुंदर साथ जी, इसका एक जवाब है, एक लाइन में एक ही भाव है। जब तक हम इल्म में घूमते रहेंगे, इश्क में नहीं आते, तब तक ये हकीकत और मार्फत सारी बातें हैं। मार्फत का मतलब है कि हमें उसमें डूब जाना। जैसे कि मैंने आगे श्रृंगार में वर्णन करते हुए तो एक एग्जाम्पल दिया था, पता नहीं आप लोगों ने वो जिंदगी में अनुभव किया है या नहीं किया है, कि अपन 3D मूवी देखी है कभी आपने? हाँ हाँ 3D मूवी देखी हाँ, है? मैंने सुना था आपका, मैंने सुना था ये एग्जाम्पल आपका। 3D मूवी में जब हम देखने जाते हैं ना, ये फॉरेन का, पता नहीं इंडिया में भी है कि नहीं, फॉरेन पिंक स्क्वायर में। अच्छा, हाँ, या बच्चे जैसे गेम्स भी खेलते हैं, देखा होगा, बैठे तो वो बाहर होते हैं, उसके ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर वो बिठा दिया जाता है और उनके हाथ में रिमोट दे दिया जाता है। तो गाड़ी चलाते चलाते बच्चा क्या समझ रहा है कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ, और उस सीन में वो उतर जाता है खुद। और जैसे ही सामने वाला एक्सीडेंट करने आता है ना, सामने वाली मोटरसाइकिल आज स्क्रीन पर ही रही है वो, लेकिन लगता है कि बचाओ 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 बचाओ, फिर इधर हो जाते हैं। वो उसमें क्या हो जाते हैं, हम इतना डूब जाते हैं उस चीज में। तो हमको जब तक हम जब तक हम ज्ञान से एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हम डूब नहीं पा रहे। एक्चुअल में हम अपने को डूबने ही नहीं देते। हमें इस बात का भी बड़ा खतरा है कि हम डूब गए तो क्या होगा हमारा। तो आप डूबने की अवस्था अपने अंदर आने दीजिए। आप इल्म में इधर उधर से, सब बातें ठीक है, जो बता रहे हैं सब ठीक है,
ये आता है सिंगार में, आगे वर्णन आता है भी 2 तरह की बंदगी, शरीयत की, तरीकत की, हकीकत की, मार्फत की। लेकिन जब रूह मार्फत की अवस्था में आ जाती है तो वो उसको यदि धनी परम धाम का भी किसी पक्ष में ले जाए तो आप फिर उस वहां पर आप इस चक्कर में थोड़ा रहेंगे कि धनी मुझे कौन से पक्ष में घुमा रहे, आप तो उस शोभा में डूबते चले जा रहे हो। धनी की मौज है, आपको जो मर्जी दिखाए। अब वो मार्फत है, हकीकत है, क्या है, आप लीव इट इसको, आप बुद्धि के स्तर पे आप इसको सोचना छोड़ दीजिए। मेरी आत्मा का ये कहना है कि जब तक हम बुद्धि के स्तर पे रहते हैं हमें धनी का कोई भी अनुभव होना प्रारंभ नहीं होता है। जब हम बुद्धि के लेवल से हट जाते हैं और दिल के स्तर पे आ जाते हैं, दिल में तो आप देखो कोई भी चीज आप खड़ी कर सकते हो, और दिल के स्तर पे आते ही धनी सब चीजों का अनुभव कराना शुरू कर देते हैं। फिर वो परम धाम के पक्ष हो, राज्य का स्वरूप हो, नेत्र हो, ये अभी हम पढ़ रहे रोज, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाइए, जिस दिन मिलाना शुरू कर दिया, अरे संसार वाली लड़कियां खो जाती हैं इश्क में दुनिया में। मैं अब आपको मैं ये एक बात और पूछ रही हूँ। हाँ जी, तो एक मिनट दीदी, एक मिनट आंटी प्रणाम, इंदु दीदी प्रणाम। प्रणाम। मैं इसमें एक लाइन थोड़ी सी ऐड करना चाहती हूँ दीदी। हाँ जी, जैसे इन्होंने पूछा कि मार्फत की अवस्था में उन्होंने कहा कि वहां पे राज्य होते हैं और हम होते हैं, और श्यामा जी महारानी और सखिया नहीं होते हैं। लेकिन मार्फत की अवस्था में सिर्फ राज्य ही होते हैं, हम भी नहीं होते हैं। राज्य तो ये कहते हैं कि जब मैं तुझ में आऊंगा तो मैं तुझको भी नहीं रहने दूंगा। मेरे कहने का भाव यही है। हाँ, मार्फत की अवस्था में हम भी नहीं लेकिन होते मेरे हैं, कहने सिर्फ का राज्य भाव ऐसे यही, मेरे कहने का भाव यही है। हाँ जी। अच्छा, मार्फत की अवस्था में मैं सिर्फ राज्य होते इंदु हैं। जी, इंदु इसको और थोड़ा सा क्लियर करो। ये द्वैत हाँ। और अद्वैत में आता है। जब तक हम द्वैत में रहेंगे तो मार्फत में नहीं पहुंच सकते, जब हम अद्वैत में चले जाएंगे तो मार्फत में पहुंचेंगे। हाँ, तो इस चीज अद्वैत को अनुभव करना शुरू कीजिए ना, कहना हाँ हाँ, नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपकी बात अब हो गया क्लियर मेरे को। क्योंकि ना संसार की बुद्धि कहीं ना कहीं तर्क वितर्क करती है, इसमें कोई दो राय नहीं हाँ, है, हाँ। आपका नहीं, हम सबका भी यही हाल है कि बुद्धि से ही सोचते हैं। लेकिन ऐसे ऐसी बातें सुनते हैं, जब सुंदर साथ के अनुभव भी सुनते हैं, जानते हैं, तो ये भी जो वाणी के भाई, जिन्होंने वाणी भी नहीं सुनी होती, बिल्कुल परवाही समाज में, देखो हमें तो राज्य मना की मेहर से हमें संस्कार भी राज्य के मिले, संगत भी राज्य की मिली, और लेकिन ऐसे ऐसे सुंदर साथ भी हमारे बीच में है जागृत कि राज्य की वाणी भी नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना हुआ, लेकिन धनी उनको डायरेक्ट जगा रहे हैं। तो ये भी तो उनकी मौज ही है राज्य महाराज। मैं वो एक बात और, हो जी, सकता है मैं गलत हूँ, एक बात और कह रही हूँ। हाँ। मैं तो अपने आप को जो समझती हूँ, वाणी पढ़ के मैं ज्यादा चालाक हो गई। जब मैंने वाणी नहीं पढ़ी थी एक चतुराई भी अभी अभी इसी में शायद हमने पढ़ा है श्रृंगार में, कि दिल में इंद्रावती जी कहती है कि भाई ये चतुराई जो आ रही है, ये कहीं आप धनी मेरे जीव की चतुराई तो नहीं है, मेरी आत्म की। तो फिर वो कहते हैं चतुराई भी धनी आप ही दे रहे हो, अब इसमें हम क्या करें। बिल्कुल ठीक है, ये इल्म से चतुराई आती है। हाँ, इल्म नहीं से तो जब मैंने तारतम लिया था, मैंने पढ़ी थी अभी वाणी एक बार। उस समय हम्म, मैं बहुत अच्छी थी, बहुत अनुभव अच्छे हुए। इल्म राजी चातुरी। बोले पर हाँ, इल्म चातुरी अंग की, यही न देवे देखने मेरे दूल्हे के मुख का नूर। इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखया अंकुर, अंकुर यही न यही न देखने मेरे देखने मेरे दूल्हे के मुख का नूर। और बिल्कुल यहाँ आके घटती है। और बिल्कुल हमको इन शब्दों में भी जब राज्य की वाणी पढ़ते हैं, डूबना आना चाहिए इलम से। यदि हमको चतुराई आ रही है, अहंकार आ रहा है, तो हमको अपने अंदर एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए कि भाई धनी मैं आपसे कहीं दूर तो नहीं होती चली जा रही हूँ चक्करों से। जब हमारे अंदर धनी का इस इलम से विरह और प्रेम जागृत होना शुरू होएगा तो हम धनी के करीब होंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी। चलो अब आप चर्चा करो। बताओ। जब मार्फत में होंगे, आंटी, अगला प्रश्न पूछना, आप अगला प्रश्न कर रहे थे, वो मैंने आपको रोक दिया। नहीं, ठीक थी, मैं बस जो थी क्लियर हो गई बेटे। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम। मैं ये कह रही हूँ, जब मार्फत में होंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हम कौन से पक्ष में बैठे हैं? कुछ दिखेगा क्या राज्य के अलावा? डूबे होंगे राज्य दिखेंगे, रूप में, सिर्फ राज्य पता ही नहीं दिखेंगे। कि मेरे वहाँ पे हम हौज कौशल में है, जमुना जी में है, पुखराज पे है, माणिक पे है,
क्या पता चलेगा? मेरे को फिर तो नहीं, हकीकत नहीं, यहाँ दिखेगी नहीं ना जब मार्फत यहाँ में होंगे। यहाँ आपको मैं एक बात और कह रही हूँ, मेरे को क्या सरकार एक बात कहा करते थे कि घर को छोड़ दो, खसम को पकड़ो पहले। खसम घर को तो अपना है सही ही। बात है। जब राज्य का स्वरूप दिख जाएगा तो आसपास कुछ दिखेगा ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। बस यही बात है, हमें सिर्फ राज्य को देखना है। मैंने तो राज्य, मेरी इंदु से आगे भी बात हुई थी, मेरे को तो चरण चाहिए। उस दिन विजय भाई साहब बैठे हुए थे जहाँ, मैंने उनसे भी यही कहा था कि मेरे को तो राज्य के चरण चाहिए बस, बाकी सब ठीक ही ठीक है। चलिए, मैंने को जाग, बात सबसे बड़ी ये है इंदु कि ना तो मैंने जागनी करनी है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने ना चर्चा करनी है, करने ना की चाहूं है, मैं अपनी दूसरे खुद की जागनी बात करनी सुनो, है, कम से कम खुद की जागनी करनी है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। बस अपनी हो जाए। मैं तो सिर्फ राज्य चाहती हूँ कि राज्य मिल जाए। खुद को तो जागृत कर ले। तेरी हो तो हाँ जी, प्रणाम राज्य जी। प्रणाम हाँ। जी। अरे जब राज्य से कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो वो अपना घर दिखा नहीं देंगे, बस इसी से तो वो बात। फिर सिर्फ राज्य के साथ कनेक्टिविटी रखनी है ना, बाकी हाँ। राज्य देखेंगे क्या दिखाना है, बिल्कुल। बाकी राज्य देखेंगे क्या दिखाना है। और सुंदर साथ जी, हम इस गलत फहमी में ना रहे कि जो वाणी का शहूर कर रहे हैं या हम सब चर्चा वाणी में नहीं नहीं बैठे नहीं हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, हाँ, मेरी हाँ। आप बात नहीं समझे। जहाँ आके पता है वाणी का ज़हूर जो करते हैं वो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं आप लोग। अरे अरे ये नहीं सोचना, मैंने नमिता से एक बात कही थी, मैंने कहा मंथन करो आप, सुख लूंगी मैं। हम्म, मंथन आप करो, मैं सुख लेती जाऊंगी आपसे। बिल्कुल। नहीं, मैं तो हाँ दूसरी बात आगे कह रही थी कि हमें एक बात का बिल्कुल स्पष्ट मतलब अपने अंदर सबको होना चाहिए कि हम जितना वाणी पढ़ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, शहूर कर रहे हैं, ये हमको धनी सुंदर साथ से मिलान के वास्ते जूम क्लासेस उन्होंने चलवाई कि बिल्कुल ठीक है आपकी बात, दूर दूर तक बैठे सुंदर साथ, देश के विदेश में दर्शन हो बैठे रहे सुंदर साथ, हम हैं, साथ उनकी के बात, दर्शन हो रहे हैं। हाँ, उनके दर्शन भी हो रहे हैं, उनकी बात सुन भी रहे हैं। कोई सुंदर साथ वाणी चर्चा सुनकर हमसे बात भी करता है। तो हमें राज्य महाराज अपने उन पक्षों के भी, जैसे कहते हैं ना, धनी ने अपनी 10 भौम में 9वीं भौम पर बैठाकर उंगली कर देखावत, दूर दूर तक धनी अपने 25 पक्षों का दीदार कराते हैं। तो मेरे को तो इस जूम क्लास में सबसे बड़ा अनुभव यही होता है कि धनी ने इसमें बैठा कर ना हमें दूर दूर तक जो सुंदर साथ जिनके बारे में हमें पता नहीं था, प्लस पता होने के अलावा हमारा जितना सुंदर साथ जी बुद्धि का जो विकास है ना, एक लिमिट तक ही है। लेकिन हम जब और विस्तार में जाते हैं और सुंदर साथ से और मिलते हैं, सुंदर साथ के अनुभव और सुंदर साथ की बातें सुनते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपकी धनी का बात, हुक्म ही करा रहा है कि हमें उन सुंदर साथ से भी परिचित करा रहा है कि जो बिना बिल्कुल वाणी, वाणी उनको मिली नहीं, लेकिन उनको धनी ने अपने अनुभवों से कितना आधार दिया जीवन में जीने का, और कैसे कैसे अनुभव कराए और धनी के वो और करीब आए। तो हम और हमारा धनी ने ये आवरण भी तोड़ रहे हैं कि भाई आप केवल ये ना जानो कि तुम ही जागृत हो, देखो कहाँ कहाँ तक, कितनी दूर दूर तक सुंदर साथ किस किस भांति से जागृत है। सतगुरु का हाँ ठीक माध्यम, है। हमें तो एक अपना ही माध्यम, क्योंकि मैं पहले बहुत बार सुंदर साथ ने सुना भी होगा 8 विद का तारतम्य कि 8 विद का ता, हाँ जी, 8 विद का तारतम्य। हमें क्या पता है, हमें एक विद का तारतम्य हमें पता था केवल, कि हमने ये समझा कि जैसे सतगुरु देवचंद्र जी को तारतम्य मिला, या हमें हमारे सतगुरु महाराज ने हाथ पकड़कर जगाया, उठाया, तो हमारी बुद्धि इसी इसी दायरे में ही थी। लेकिन अब राजी महाराज सुंदर साथ से मिलाकर हमें भांत भांत के तारतम्य से भी परिचित करा कि कैसे कैसे सुंदर साथ जागृत होता है, कि मूल अंकुर कैसे जागृत हो रहे हैं, कहा जहां पर कोई तरीका नहीं है राजी महाराज को जगाने का। हम कहते हैं कि पहले वाणी पढ़ना ही आवश्यक है, लेकिन जिन सुंदर साथ से मेरी अभी कल परसों में बात हुई, वो कहते हैं मैंने वाणी तो बाद में पढ़नी प्रारंभ की, पहले धनी ने मुझे वैराट भी नहीं, धनी ने अपने अनुभव इतने कराए कि मैं उस खोज में निकल पड़ा कि मुझे जो चीज दीदार, मतलब जो चीज अनुभव में आती है वो क्या चीज है, उसको जानने के लिए मैं विराट में, पट दर्शन में चर्चनी और चितवनी उन्होंने प्रारंभ करी सीखनी। और उनको पता लगा कि भाई ये जो धनी ने मुझे अनुभव कराया था, ये तो परम धाम के 25 पक्षों का एक पक्ष था। तो ये बातें भी हमारे अंदर दृढ़ता और विश्वास लाती हैं कि राजी महाराज का
हुक्म उनका कितनी तरह से संसार में काम कर रहा है, जिसके बारे में हम अज्ञानी है। तो बार बार राजी की कहना लीला पड़ता है, बार बार एक बात राजी की हाँ जी, राजी की लीला कितनी अनंत है, ये देखने की बात। ये बात देखने की। और राजी हमको ये भी बता रहे हैं कि अपने ही ज्ञान को वो ना मानो कि जितना हमें आता है, ये हमारी अज्ञानता है। धनी हमें अपने विराट पक्ष को, जैसे उन्होंने महाभारत में विराट पक्ष दिखाया है, मुझे तो लगता है कि धनी अपने विराट पक्ष को दिखाने पे हमें आए हुए, पूरी साहिबी का तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप। वो तो मूल स्वरूप जानते हैं। बात ऐसे है इनको, मैं क्या करूं? मेरे को 8 तो विद का तारतम्य मैं पढ़ती हूँ चौपाई में, 8 विद का, लेकिन वो कितनी तरह से अब संसार में पता लग रहा है, ये दिखने में आ रहा है। और जागृति भी कैसे कैसे हो रही है। राज्जी महाराज ने जिस आत्म को अपने चरणों में लेना है, ये उन्होंने जुगत बिठाई है। हम और आप जुगत नहीं बिठा सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं कुछ कुछ नहीं नहीं कर कर सकते। मेरे को तो सिर्फ राजी अपने चरण दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। अलग-अलग है, आवेश तारतम, ये तारतम मैंने पढ़े हुए हैं, मुझे याद नहीं है। बात ऐसे है इंदु कि मेरे जो आसपास का वातावरण है ना कपूरथले में, वो और तरह का है। मैं वो गलत नहीं कह सकती, ठीक है जैसा जैसा भी वातावरण है, लेकिन मेरे को ज्यादा अब आगे तो मैं चली जाती थी मीटिंगों में, अब इतनी सर्दी है, कुछ सेहत अलाउ नहीं कर रही, मेरे को सिर्फ घर में ही रहना पड़ता है। हाँ जी। तो जब मैं घर में रहती हूँ तो कई चीजें ना मेरे को फिर कुचोड़ती हैं, कोई मैसेज आ जाते हैं, फिर मेरे दिमाग में वही चलते रहते हैं कि अब मैं क्या करूं। फिर मेरे को जहाँ मिलता है मैं उधर से पूछने की कोशिश करती हूँ, जैसे आज आपसे पूछ लिया। हाँ, क्योंकि मेरी सोच थी कि मार्फत में तो और कुछ होना ही नहीं चाहिए सिवाय राज्य के। मार्फत में तो एक राज्य ही रह जाते हैं। और आप ये आपको रुचि की लाइन में आपने सुना होगा, दृश्य रह जाता है, दृष्टा खो जाता है। दृश्य का क्या मतलब कि धनी जो दिखा रहे हैं बस उसी में ही रह गए। भी धनी अब धनी अपनी नजर से हमको दिखा रहे हैं, अब हम कोई इसमें कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। धनी की नजर से अच्छा। अब देखना प्रारंभ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। मैंने वैसे एक प्रश्न पूछना है कि जैसे अभी आंटी जी कह रहे थे कि जब हम राज्य के साथ मार्फत की अवस्था में होते हैं, हम कौन से पक्ष में बैठे हैं, 25 पक्ष वहां है या नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ राज्य से परम धाम है या परम धाम से राज्य है? राज्य से परम धाम। हाँ, तो राज्य अगर हमें इस धरती पे आके भी किसी जगह पे मिलना चाहे तो हमारे लिए तो वही परम धाम के 25 पक्ष ही है ना। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर मेरे मन का ये भाव ठीक है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जहाँ राज्य मुझसे मिलने वही परम धाम है मेरे लिए। बिल्कुल वही परम धाम है। राज्य अपना, जब राज्य ही आ गए तो राज्य अपने सारा परम धाम अपने अंदर लेकर हमारे दिल में बैठ गए आके, तो फिर वो परम धाम ही है, उसमें क्या बात है। तो अब ये जो सारा हमारा जो मूल मिलावा बना हुआ है, जो हम सारी संख्या बैठे हैं, तो ये हमारा मूल मिलावा है। ये जून का सबसे बड़ा सुखपाल है, बहुत बड़ा। तो इसमें ही सबने जीना है। हाँ जी, हाँ जी। रंजना जी क्या पूरी बात करें? हाँ जी, कौन सी? मैं ये कह रही हूँ, मैंने कहा जैसे हम सारे इकट्ठे बैठे हैं तो ये हमारा मूल मिलावा है, और राजी जिस व्यवस्था में हमसे मिलते हैं वो हमारा परम धाम है। तो यही तो जो हमारी वाणी में जो लिखा हुआ है, जैसे इंद्रावती सखी जी ने किया और सुंदरबाई जी ने किया, बाकी परमहंसों ने किया, कि उन्होंने यहीं पे ही परम धाम को उतार दिया। बिल्कुल, उन्होंने ऐसे ही तो उतारा। हाँ, उन्होंने परम धाम इस संसार में उतारा। और ये भी कहा कि जिसने असल का परम धाम देखा है वही यहाँ पर परम धाम बना सकता है, जिसने देखा नहीं, जाना नहीं, वो क्या यहाँ परम धाम बनाएगा। जानने की लीले इसलिए हुई है। हाँ, देखो, अनुभव करो। बिल्कुल दीदी एक चौपाई याद आ रही है राज्य के लिए। तुम आए सब आया, दुख हुआ सब दूर। कि जब राज्य में राज्य आ गए तो फिर काहे का दुख और काहे का संसार। बिल्कुल। दीदी बोलना ही चौपाई, मेरे को याद नहीं है पूरी। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, श्री मामती है सुख क्यों कर कहूँ जो उदया मूल अंकुर जागृत होगा।
धनी के आने से अब मूल अंकुर जागृत होना शुरू हो गए। अभी ये राधा जी भी चौपाई सुना रही हैं। 25 पक्षे आपना तेमा जीजे रात ने दिन पण साक्षात धनी सेवा कीजिए ए हृदय में राखिए मरम, ए हृदय में राखिए मरम। रास की चौपाई है सुंदर सा जी, पहले प्रकरण की। हाँ जी, और कौन सुंदर सा जी अपनी बात कहेंगे? अमिता जी आई हैं। अमिता जी जय श्री राज के नाम। हॉटस्पॉट होगा तेरे फोन में, हॉटस्पॉट ऑन कर। फोन में नेट लिमिट का ही होता है ना यार, शायद इसके में होता है हॉटस्पॉट से लैपटॉप चल जाता है। कलेक्शन